साहब, जो भी हो, हम जैसे पुराने लोगों के आगे क्या बोलेगा। हमने तो खाकी में बाल सफेद किए हैं। अरे ये लड़का यहाँ कैसे आया? गार्ड! राम सिंह, इसको पकड़ो। सुबह 7 बजे एक छोटा सा कमरा। आर्यन अपनी पुरानी अलमारी खोलता है। वहां उसकी नई प्रेस की हुई खाकी वर्दी टंगी है, जिस पर चमचमाते सितारे लगा हैं। वह उसे छूता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वह अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठता है। आर्यन, मां, आज मैं शहर का एसपी बनकर जा रहा हूं, लेकिन मुझे याद है वो दिन जब बाबूजी को इसी मुख्यालय के गेट से धक्का देकर बाहर निकाला गया था, क्योंकि उनके पास ढंग के कपड़े ढीढ़े नहीं थे। आज मैं उसी फटी शर्ट में जाऊंगा जिसे पहनकर बाबूजी आखिरी बार अपनी फरियाद लेकर गए थे। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वक्त बदला है या सिर्फ कैलेंडर। शहर का मुख्य पुलिस मुख्यालय, पुलिस की गाड़ियां अंदर बाहर हो रही हैं। गेट पर राम सिंह अपनी भारी भरकम मूंछों को ताव देते हुए खद्दा है। वह हर आने जाने वाले को हिकारत की नजर से देख रहा है। तभी एक साधारण सा लड्ढका आर्यन गेट के पास आता है। उसने एक पुरानी जीन्स और एक नीली शर्ट पहनी है, जिसकी एक आस्तीन थोड़ी फटी हुई है और कंधे पर एक पुराना बैग है। वह पसीने में तरबतर है, क्योंकि वह बस से उतरकर पैदल चलकर आया है। आर्यन नम्रता से, नमस्ते साहब, क्या मैं अंदर जा सकता हूं? राम सिंह आर्यन को ऊपर से नीचे देखते हुए, ओए, कहां जा रहा है? ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये पुलिस मुख्यालय है। चल पीछे हट। आर्यन, मुझे पता है ये मुख्यालय है, मुझे बस ऑफिस के अंदर जाना है, कुछ जरूरी काम है। राम सिंह हंसते हुए, जरूरी काम? शक्ल देखी है अपनी? ये फटी शर्ट पहनकर साहबों से मिलने जाएगा? जा कहीं और भीख मांग, यहां गंदगी मत फैला। आर्यन शांति से, साहब, कपट डड्डों से क्या फर्क पड़ता है? मुझे अंदर जाने दीजिए, आज मेरा पहला दिन है। राम सिंह गुस्से में आर्यन को धक्का देते हुए, पहला दिन? किसका? झाड़ लगाने वालों का गेट पीछे है, यहां से निकल वरना अभी हवालात में डाल दूंगा। आर्यन धक्का खाकर पीछे गिरते गिरते बचता है। पास ही खड़दा कांस्टेबल विनोद यह सब देख रहा है। उसे बुरा लगता है। विनोद, राम सिंह सर, जाने दो ना, बेचारा सीधा साधा लग रहा है, पूछ तो लो किससे मिलना है। राम सिंह, विनोद, तू अपना काम कर, ये जैसे लोग अंदर घुस जाते हैं, फिर कुछ चोरी हो जाए तो जवाब मुझे देना पड़ डसता है। आर्यन की तरफ मुद्दा कर, अभी भी यहीं खद्दा है, निकल यहां से। आर्यन गहरी सांस लेते हुए, ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन याद रखिएगा, इंसान की पहचान उसके ओहदे या कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। आर्यन वहां से मुद्दकर चुपचाप चला जाता है। राम सिंह पीछे से उस पर हंसता है। जब आर्यन गेट से धक्का खाकर वापस जाता है और पिछले के रास्ते से अंदर घुसता है, आर्यन सीधा अपनी कुर्सी पर नहीं बैठता। वह एक साधारण फरियादी बनकर विभिन्न काउंटरों पर घूमता है। वह खिड़की नंबर 4 पर जाता है, जहां क्लर्क बाबू फोन पर गेम खेल रहा होता है। आर्यन, साहब, मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, मेरी साइकिल चोरी हो गई है। क्लर्क बिना देखे, जा जा, कल आना, और हां, बिना मिठाई, रिश्वत के फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। आर्यन, लेकिन साहब, मैं गरीब हूं। क्लर्क, तो गरीब है तो घर बैठ, यहां क्यों आया है? कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के सभी बरो अधिकारी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जमा हैं। सब नए एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। फूलों के गुलदस्ते और चाय नाश्ता सजा हुआ है। इंस्पेक्टर शर्मा, सुना है नया एसपी बहुत सख्त है, यूपीएससी टॉपर है और बहुत युवा है। राम सिंह, जो गेट ड्यूटी छोड़कर अब हॉल के बाहर खड़ा है, साहब, जो भी हो, हम जैसे पुराने लोगों के आगे क्या बोलेगा? हमने तो खाकी में बाल सफेद किए हैं। तभी एक काली स्कॉर्पियो गेट पर रुकती है, लेकिन उसमें से कोई यूनिफॉर्म वाला ऑफिसर नहीं उतरता। अचानक वही लड़का आर्यन स्कॉर्पियो से उतरता है। उसने अब भी वही फटी शर्ट पहनी है। किसी को पता नहीं कि ये एसपी सर है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास है। वह सीधे मंच की ओर बढ़ने लगता है। इंस्पेक्टर शर्मा चिल्लाकर, अरे, ये लड़का यहां कैसे आया? गार्ड, राम सिंह, इसको पकड़ो। राम सिंह द्वार कर आता है और आर्यन का कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है। राम सिंह, तू फिर आ गया?
तुझे तो मैंने लात मारकर बाहर निकाला था। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तभी जिले के सबसे सीनियर ऑफिसर डीआईजी साहब हॉल में प्रवेश करते हैं। वह सीधे आर्यन की तरफ बढ़ते हैं। सबको लगता है कि डीआईजी अब आर्यन को थप्पड़ मारेंगे, लेकिन डीआईजी रुकते हैं और आर्यन को सैल्यूट करते हैं। डीआईजी, जय हिंद सर, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। स्वागत है आपका एसपी आर्यन सिंह जी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। राम सिंह का हाथ आर्यन के कॉलर के पास ही जम जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इंस्पेक्टर शर्मा के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचता है। आर्यन मुस्कुराते हुए, धन्यवाद डीआईजी सर, लेकिन मुझे अंदर आने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। डीआईजी हैरान होकर, क्यों सर, क्या हुआ? आर्यन राम सिंह की तरफ देखते हुए, कुछ नहीं, बस हमारे सुरक्षा प्रभारी राम सिंह जी को लगा कि फटी शर्ट पहनने वाला इंसान अपराधी या भिखारी ही हो सकता है। आर्यन मंच पर जाता है। वह अपना बैग मेज पर रखता है और माइक संभालता है। आर्यन, आज मेरा यहां पहला दिन है। मैं चाहता तो अपनी सरकारी गाड़ी और नीली बत्ती के साथ आ सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि एक आम आदमी जब इंसाफ के लिए इस दफ्तर के गेट पर आता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। वह राम सिंह की ओर देखता है, जो अब थर थर कांप रहा है। आर्यन, राम सिंह जी, आपने आज मुझे नहीं बल्कि उस हर गरीब आदमी को धक्का दिया है जो अपनी उम्मीद लेकर पुलिस के पास आता है। अगर आज मैं वाकई एक गरीब लड़का होता तो क्या मुझे न्याय मिलता? राम सिंह हाथ जोर कर रोते हुए, साहब मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप इस पुलिस मुख्यालय की एसपी साहब हैं। मुझसे गलती हो गई। आर्यन, गलती ये नहीं थी कि आपने मुझे नहीं पहचाना। गलती ये थी कि आपने एक इंसान को उसके कपड़ेडहों के आधार पर नीचा दिखाया। वर्दी हमें सुरक्षा के लिए मिली है, अहंकार के लिए नहीं। आर्यन, इंस्पेक्टर शर्मा, राम सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। इन्हें लाइन हाजिर करें और इन्हें फिर से ट्रेनिंग दी जाए कि पब्लिक डीलिंग कैसे की जाती है। जो कुर्सी जनता की सेवा के लिए मिली है उसे अपनी जागीर समझने की भूल मत करना। विनोद, ईमानदार सिपाही। मन में, आज सच में एक असली अफसर आया है। आर्यन अपनी फटी शर्ट की आस्तीन को देखता है और कहता है, यह शर्ट फटी जरूर है, लेकिन मेरी ईमानदारी और मेरा फर्ज बिल्कुल साबुत है। पूरा हॉल तालियों की गड्डे गद्दहाहट से गूंज उठता है। राम सिंह सिर झुकाए बाहर निकलता है, जबकि आर्यन अपना कार्यभार संभालता है। कहानी केवल सजा पर खत्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद राम सिंह अपने घर में उदास बैठा है। उसकी बेटी बीमार है और उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं क्योंकि वह सस्पेंड है। तभी उसके दरवाजे पर एक गाड़ी रुकती है। आर्यन बिना वर्दी के वहां आता है। राम सिंह डर जाता है कि शायद साहब और सजा देंगे। राम सिंह, साहब मुझे माफ कर दीजिए, अब और मत मारिए। आर्यन उसे सहारा देकर उठाता है। राम सिंह जी, सजा आपको सुधारने के लिए थी, बर्बाद करने के लिए नहीं। मुझे पता चला आपकी बेटी बीमार है, ये लीजिए कुछ पैसे और दवाई। राम सिंह फफक कर रो पड्डी एचता है। साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने जिसे धक्का दिया वही मुझे सहारा दे रहा है। आर्यन, वर्दी उतारने के बाद हम सब सिर्फ इंसान हैं राम सिंह। याद रखना, जिस दिन इंसानियत मर गई उस दिन वर्दी सिर्फ एक कपड़ा रह जाएगी। अब मुख्यालय के गेट पर एक बड़ा बोर्ड लगा है। यहां कपड़ों से नहीं पीरा से पहचान होती है। बेझिझक अंदर आएं। राम सिंह अब बहाल हो चुका है, लेकिन अब वह हर आने वाले गरीब बुजुर्ग को खुद पानी पिलाता है और सम्मान के साथ साहब के कमरे तक छोड़ ढाच कर आता है। आर्यन अपनी खिद्दाकी से यह देखकर मुस्कुराता है। उसने सिर्फ एक अपराधी को नहीं पकड़ा था, उसने एक सोच को बदला था। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।